हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। आज के इस वीडियो में कक्षा 6 के अक्षरा हिंदी यूपी बोर्ड के पाठ 16 को पढ़ेंगे। पाठ का नाम बनेगा कौन बनेगा निंगथऊ राजा। इस पाठ के प्रश्न उत्तर को इस वीडियो में पढ़ेंगे। प्रश्न है विचार और कल्पना से। पहला प्रश्न, भारतीय संस्कृति में पेड़ पौधों को बहुत महत्व क्यों दिया गया है, पता करें। इसका उत्तर होगा भारतीय संस्कृति में पेड़ पौधों को बहुत महत्व दिया गया है क्योंकि वे मानव जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी और परोपकारी होते हैं। उनसे हमें शुद्ध वायु, फल फूल, लकड़ी, औषधियाँ तथा अनेक आवश्यक वस्तुएं प्राप्त होती हैं। प्राचीन काल से ही भारतीय लोग पेड़ पौधे और वनों के महत्व को समझते थे। उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए उन्हें धर्म और आस्था से जोड़ दिया गया। उनकी बहुउपयोगिता तथा पर्यावरण संरक्षण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण भारतीय संस्कृति में उन्हें विशेष महत्व दिया गया है। आगे है प्रश्न नंबर 2, पेड़ों से पर्यावरण शुद्ध होता है। पर्यावरण प्रदूषित होने से जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। हम सभी का कर्तव्य है कि पर्यावरण को शुद्ध रखने में अपना योगदान दें। सोचें और लिखें कि आप पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या उपाय करेंगे। तो इसका उत्तर लिखेंगे, पर्यावरण संरक्षण के लिए मैं अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाऊंगा या फिर लगाऊंगी, ठीक है, और उनकी देखभाल करूंगी। जल, वायु और भूमि को प्रदूषित नहीं होने दूंगी। पानी का दुरुपयोग नहीं करूंगी तथा प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करूंगी। अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखूंगा या फिर रखूंगी और दूसरों को भी पर्यावरण की रक्षा के लिए जागरूक करूंगी। इस प्रकार मैं पर्यावरण को शुद्ध और सुरक्षित रखने में अपना योगदान दूंगी। आगे प्रश्न नंबर 3 है, इस कहानी में निंगथऊ यानी राजा के चुनाव के बारे में बताया गया है। बताइए इसमें प्रश्न नंबर का है, आपके यहाँ किन किन का चुनाव किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, चुनाव किन किन तरीकों से किया जाता है। तीसरा है, हमें किस प्रकार के व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए। तो देखिए इसका उत्तर लिखेंगे क नंबर का, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, सरपंच, मुखिया तथा अन्य जन प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। ख नंबर प्रश्न था कि चुनाव किन किन विधियों या किन किन तरीकों द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो देखिए चुनाव मतदान यानी कि वोट द्वारा किया जाता है। और ग नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, प्रश्न था कि हमें किस प्रकार के व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए। तो इसमें उत्तर लिखेंगे, हमें ईमानदार, धर्मनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ, कर्मठ और जनहित की भावना रखने वाले व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए। यानी ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जो ईमानदार हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, कर्मठ हो और जनहित यानी जनता का सम्मान करने वाला हो। आगे है प्रश्न नंबर 4, आप क्या क्या करेंगे कि पशु पक्षी आपसे प्यार करने लगे और आपके आसपास हरियाली फैल जाए। तो देखिए इसका उत्तर लिखेंगे, पशु पक्षी मुझसे प्यार करने लगे, इसके लिए मैं उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। उनके लिए दाना पानी की व्यवस्था करूंगी तथा उनके प्रति दया और प्रेम का व्यवहार रखूंगी। आगे प्रश्न नंबर इसमें दूसरा था कि आपके आसपास हरियाली फैल जाए, आप ऐसा क्या करेंगे। तो देखिए इसका उत्तर होगा, मेरे आसपास हरियाली फैल जाए इसके लिए मैं अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाऊंगी, उनकी देखभाल करूंगी और लोगों को भी वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करूंगी। लोक कथा से पहला प्रश्न है, राजा के बच्चों के नाम क्रमशः थे, यानी क्रम से कौन कौन से नाम थे। देखिए यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं। पहला क नंबर है सनाजौबा, सनातोम्बे, सनायाइमा और सनातोम्बा।
आगे ख नंबर है सना जाओबा, सना तोम्बी, सना यिमा और सना तोम्बा। ग नंबर है सना जाओबा, सनाइमा और सना तोम्बी और सना तोम्बा। घ नंबर है सना जाओबा, सना यिमा, सना तोम्बा और सना तोम्बे। इसमें सब राजा के बच्चों के नाम दिए गए हैं। इसमें कौन से क्रम से है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा घ नंबर विकल्प, यानी कि पहले सना जाओबा, फिर सनाइमा और सना तोम्बा, फिर सना तोम्बी। आगे देखिए प्रश्न नंबर 2 है, जब निंगथौ और लेमा तुंगी निंगथौ का चुनाव कर रहे थे उस समय सना तोम्बी की आयु थी। ग विकल्प है 4 वर्ष, ख विकल्प है 6 वर्ष, ग विकल्प है 5 वर्ष और ख विकल्प है 11 वर्ष। तो जब निंगथौ और लेमा तुंगी निंगथौ का चुनाव कर रहे थे उस समय सना तोम्बी की आयु थी 5 वर्ष, यानी विकल्प यहाँ पे विकल्प ग सही करेंगे। आगे है प्रश्न नंबर 3, किस राजकुमार ने तुंगी निंगथौ बनने के लिए क्या काम किया? तीर के निशान से मिलाइए। तो देखिए राजकुमारों के नाम दिया गया है, पहला सना जाओबा, दूसरा सनाइमा, तीसरा सना तोम्बा। उनके कार्य दिए गए हैं, दूसरी तरफ पेड़ों को उखाड़ना, पेड़ों के ऊपर से छलांग लगाना और पेड़ को भेद कर उसके अंदर से निकलना। तो देखिए कौन से राजकुमार ने कौन सा कार्य किया, इसका सही मिलान करना है। तो सना जाओबा ने पेड़ को भेद कर उसके अंदर से निकला। आगे है सनाइमा, उसने पेड़ के ऊपर से छलांग लगाया। सना तोम्बा पेड़ को उखाड़ना। आगे प्रश्न नंबर 4 है, सना तोम्बी को अगली लेमा घोषित किया गया क्योंकि क विकल्प है वह सबसे छोटी थी, ख विकल्प है वह दूसरों का दर्द समझती थी, ग विकल्प है उसे मनुष्य, पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी सबकी तकलीफ महसूस होती थी और ख नंबर है विकल्प उपयुक्त ख और ग दोनों। तो सना तोम्बी को अगली लेमा क्यों घोषित किया गया, इसका कारण क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प घ, यानी कि ख और ग दोनों। वो दूसरों का दर्द भी समझती थी और उसे मनुष्य, पेड़ पौधे, जानवर, पशु पक्षी सभी की तकलीफ महसूस होती थी। आगे है प्रश्न नंबर 5, निंगथौ को किसने याद दिलाया कि खोंगनंग यानी बरगद का पेड़ में भी जान है? क विकल्प है लेमा ने, ख विकल्प है सना तोम्बी ने, ग विकल्प है सना तोम्बा ने, घ विकल्प है मियम ने। इसका उत्तर हो जाएगा सना तोम्बी ने। आगे है प्रश्न नंबर 6, खोंगनंग में भी जान है, सना तोम्बी ने ऐसा क्यों कहा? तो इसका उत्तर लिखेंगे, खोंगनंग में एक विशाल पेड़ है, ठीक है, यह एक विशाल पेड़ है जिस पर बहुत से पक्षियों का बसेरा था। सना तोम्बी के भाइयों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने में उस विशाल पेड़ को जमीन से उखाड़ दिया। सना तोम्बी को पेड़ की दुर्दशा देखकर बहुत दुख हुआ, जिसके कारण उसने ऐसा कहा कि खोंगनंग में भी जान है। आगे है प्रश्न नंबर 7, कहानी की कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी और क्यों? इसका उत्तर होगा कहानी में सना तोम्बी का खोंगनंग वृक्ष के लिए दुखी होना और निंगथौ द्वारा उसकी संवेदनशीलता को समझकर उसे अगली लेमा घोषित करना मुझे सबसे अच्छा लगा, क्योंकि इससे पता चलता है कि सना तोम्बी सभी जीव जंतुओं, पेड़ पौधों के प्रति दया और प्रेम का भाव रखती है। साथ ही निंगथौ एक न्यायप्रिय और प्रजावत्सल शासक था जिसने योग्य उत्तराधिकारी का चयन किया। आगे भाषा की बात से पहला प्रश्न है, अनुवाद एक कला है। किसी भी भाषा का अनुवाद करते समय इसका ध्यान रखा जाता है कि विषय वस्तु का मूल भाव सुरक्षित रहे और जिस भाषा में इसका अनुवाद किया जा रहा है उन लोगों के लिए भी वह बोधगम्य हो। इस पाठ में कई मणिपुरी शब्द आए हैं जैसे कि निंगथौ, लेमा और मियम आदि। अनुवाद करते समय लेखक ने इन शब्दों को देते हुए उनका हिंदी पर्याय भी दे दिया है, जैसे कि इसमें क नंबर है
मणिपुर के कांगली पाक राज्य में एक निंगथौ और एक लेइमा यानी एक राजा और रानी रहते थे। खहे निंगथौ और लेइमा अपने नियम प्रजा का बड़ा ख्याल रखते थे। इसी प्रकार से आप भी तुंगी थारो खोजना शब्दों को खोजकर इनका हिंदी अर्थ लिखिए। तो देखिए इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा, तुंगी शब्द का हिंदी अर्थ हो जाएगा युवराज, थारो शब्द का शाबाश और खोंगनंग का हो जाएगा बरकत। प्रश्न नंबर 2 है, कभी कभी एक ही क्रियापद से दो दो वाक्यों के अर्थ निकलते हैं। जैसे कांगली पाक में सभी को खुश रहना चाहिए, सिर्फ मनुष्य को नहीं, पक्षियों, जानवरों और पेड़ों को भी। इसी प्रकार दो वाक्यों की रचना आप भी कीजिए जिसमें एक ही क्रियापद से दोनों वाक्यों का अर्थ स्पष्ट हो रहा हो। तो ऐसे वाक्य हो जाएंगे। देखिए पहला वाक्य, हमें दूसरों का भला करना चाहिए, सिर्फ मनुष्यों का नहीं, पशु और पक्षियों सहित सभी जीवों का भी। ठीक है, हमें दूसरों का भला करना चाहिए, सिर्फ मनुष्यों का ही नहीं, पशुओं और पक्षियों सहित सभी जीवों का। दूसरा वाक्य हो जाएगा, तुम्हें सबसे हिल मिल कर रहना चाहिए, सिर्फ अपनों से नहीं परायों से भी। आगे है प्रश्न नंबर 3, इस कहानी में आए हुए मुहावरों को छांटकर उनका अपने वाक्यों में प्रयोग करें। जैसे यहाँ पे मुहावरा हो जाएगा सिर चूमना, इसका अर्थ है प्यार करना। वाक्य प्रयोग होगा, माँ ने बच्चे का सिर चूमकर अपना प्यार व्यक्त किया। अगला मुहावरा है हक्का बक्का रह जाना, इसका हिंदी अर्थ होता है अचरज में पड़ जाना। वाक्य प्रयोग होगा, राजा की घोषणा सुनकर सभी मंत्री हक्के बक्के रह गए। अगला मुहावरा है पलक झपकते ही, तो इसका अर्थ हो जाएगा बहुत शीघ्र या तुरंत। वाक्य प्रयोग लिख सकते हैं, उसने पलक झपकते ही दौड़ जीत ले। आगे है इसे भी जाने, तुलसी सम्मान। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय लोक कथा के विकास में उल्लेखनीय योगदान हेतु दिया जाता है। ठीक है, तुलसी सम्मान कब दिया जाता है, तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय लोक कथा के विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है और इसकी स्थापना 1983 ईस्वी में हुई। तो इसमें इतना ही प्रश्न उत्तर था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।